विकसित भारत वर्सेस मागा, ये पॉलिटिक्स चल रही है सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक प्रधानमंत्री जो है वो विकसित भारत का संकल्प लेके चल पड़ा है। अब ये कैसे संभव है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट टैरिफ लगने के बाद 9% बढ़ता है भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट? तो ये मतलब ऑर्डर आ रहे हैं वहां से, अब भी वहां से आ रहे हैं कि कहीं और से आ रहे हैं? ऑल्टरनेट रास्ता खुल गया है सर। वहां तो पिछले एक महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा घटा है, लेकिन भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे एक दिन, कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑल्टरनेट ढूंढो इसका, तो वो शुरू हो गया। अमेरिका पर निर्भरता खत्म करो। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ यहीं बना लें। आत्मनिर्भरता का ये भी मतलब है कि एक राष्ट्र पर आपकी निर्भरता ना हो। आप खोलो ना, एक रास्ता बंद होगा 3 रास्ते खुलेंगे। ये गुजराती बिजनेसमैन है भाई। आप इस बात को ट्रंप नहीं समझ रहे हैं कि गुजरात के रग रग में खून खून में बिजनेस है। ट्रंप क्या, जैसा आपने कहा ना कि आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया था सर शुरुआत में, ट्रंप ऐसा राष्ट्रपति, मतलब He has gone mad. He has gone mad। अब उसकी कुछ और उदाहरण मैं देता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे कंधे बंदूक चला रहे जैसे ट्रंप बाबू यहाँ आके हम पर मुकदमा करेंगे। डिस्क्लेमर चलाते हैं। वीजा तो कैंसिल कर दिया, वीजा तो गया आपका। सर 3 साल बाद मिल जाएगा। क्या है देखिए, इन्होंने कहा था कि पहले जेलेंस्की को बुला के जलील किया था, बताओ क्या व्हाइट हाउस मतलब में, वो कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। साउथ अफ्रीका वाले को भी किया। हाँ नहीं, मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, तो उसको जलील किया कि ये बात नहीं मान रहा है मेरी। अब इन्होंने एक पोस्ट में ये लिखा सर कि रशिया इज अ पेपर टाइगर, रशिया इज अ पेपर टाइगर, और ये लड़ाई कोई और देश लड़ रहा होता, मजबूत देश, तो 1 हफ्ते में खत्म कर देता ये रूस यूक्रेन की लड़ाई, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी नेटो और यूरोप की मदद से यूक्रेन अपनी सारी खोई हुई जमीन भी वापस लेगा और उससे ज्यादा भी लेगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, तो मतलब रूस की जमीन भी ले सकता है। ये फ्लिप फ्लॉप। और रशिया को आप कह रहे हो वो टाइगर, पेपर टाइगर है, टाइगर रुकवा दो जंग, वो पेपर टाइगर है, तो रुकवाते क्यों नहीं? वो जब टाइगर मिलने आया था इनसे अलास्का या कहाँ मिला, अलास्का में, है ना, तो टाइगर मिला और अपने टाइम पे आया, और अपने टाइम उसने तय किया, उस पेपर टाइगर ने, कि भाई साहब 3 बजे तक रुकूंगा, कल लंच नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। चला गया ना। टाइगर को आप हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुछ तो कर नहीं पाए। और रेड कारपेट बिछाया अलग से। वो सब कर रहे हैं वो, मतलब पता नहीं क्या चाहिए। अब तो नोबेल का भी मतलब कट ही गया लगभग ना। नोबेल का तो कॉमेडी, नोबेल की कॉमेडी हो गई उनके साथ, हाँ, ट्रंप के साथ। फ्रांस वाले जो है मैक्रो साहब, उन्होंने मजे ले लिए ट्रंप के। मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप उससे पहले यूएनजी में ये कह चुके थे कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, भारत वाली समेत, और मुझे नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पता है ना मुझे मिलेगा, और मुझे अब चाहिए भी नहीं। मेरे लिए ये बहुत है कि मैं लाखों बच्चों की जिंदगियां बचा रहा हूँ, ठीक है, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैक्रोन से मिले, मैक्रोन ने मजे लिए, बोला कि आप गाजा की लड़ाई रुकवा दो, नोबेल आपको पक्का मिलेगा। तो ये उनकी हालत हो गई है सर। वो सर ये भी क्या उन्होंने कल मैक्रो के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ जो आज मीडिया में रिपोर्ट, वो जो पैदल चल रहा, जो पैदल चल के गए ना, वो ट्रंप का कॉन्वॉय जा रहा था तो इनके कॉन्वॉय को रोक दिया। क्या पता फोन भी किया शायद इन्होंने, रास्ते से फोन किया उतर के कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट बिकॉज ऑफ यू, एवरीथिंग इज फ्रोजन। फिर आगे से पता नहीं क्या बात, लेकिन उन्होंने कहा कैन यू गिव मी लिफ्ट। ये हालत हो गई कि फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पे बात कर रहा है फॉर एनी रीजन, और उसका वीडियो बनवा रहा है और वो मीडिया में पोस्ट कर रहा है। ये तो हालत है, वीडियो बनवा के पोस्ट किया ना सर। एनीवे, ट्रंप ने कल एक और दावा किया सर, आई डू डील्स, दैट्स व्हाट आई डू, माय होल लाइफ इज जस्ट डील्स, ऑल आई नो इज डील्स, एंड आई नो व्हेन समबडी वांट्स टू मेक इट एंड व्हेन समबडी डजंट। कह रहे मुझे सिर्फ डील करनी आती है ट्रंप को डील करनी। किसके साथ? टफ नेगोशिएटर के साथ। नहीं सर, बट ट्रंप का ये है कि उसकी फिलॉसफी है इट टेक्स 1 टू टैंगो। अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स 2 टू टैंगो। उसके लिए वो एक ही आदमी काफी है टैंगो करने के लिए। वो खुद डोनाल्ड ट्रंप है और किसी की परवाह नहीं करता। मेरा मानना है, यू मे डिसएग्री वैभव सर, आप भी सर, ये सोचता है कि अगर मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे मेरी पूजा करोगे, मुझे बहुत ऊंचा ओहदा दोगे, तो फिर बिकॉज आई रिप्रेजेंट अमेरिका, आप अमेरिका को भी मागा की तरफ ले जा रहे हैं। वर्शिप मी, बाय एक्सटेंशन आप वर्शिप कर रहे हैं अमेरिका को। कोई होते थे हमारे देश में भी, एक प्रधानमंत्री के बारे में कहते सो एंड सो इज इंडिया एंड इंडिया इज सो एंड सो। आपको याद होगा किसके बारे में? देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था। थैंक यू वेरी मच। आपने नाम ले दिया।